मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर से एवरीडे कहते हैं, प्रभु आपने मूसा को, एक लीडर था, आपने उसको अपने ससुर के अधीन कर दिया ताकि उसके अंदर से उसका बुद्धिमानपन निकले। वैसे खुदा आज मैं भी अपनी जिंदगी तेरे हाथों में देता हूं। बहुत शिकायतें की मैंने, ये आदमी ऐसे करता है, ये आदमी वैसे करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है खुदा। लेकिन आज मैं सब बातों को साइड करता हूं, मैं अपनी जिंदगी में तेरे हाथों में देता हूं और मैं पतरस की तरह कहता हूं कि आज के बाद मैं तेरे हाथ के नीचे दीनता से दबा रहूंगा और मैं जानता हूं तू उचित समय पे मुझे उठाएगा। और जानते हो बहुत सारे लोग क्या समझते हैं, उठाए जाने का मतलब क्या है, हम पास्टर और प्रीचर बन जाएंगे। यू आर अगेन रॉन्ग। उठाए जाने का मतलब जानते क्या है, संसार जो भी ये सिस्टम चल रहा है ना, आपको अट्रैक्ट करता है, ये कपड़े ले ले, ऐसे बाल कटवा, ये मिलेगा वो मिलेगा, जो भी आपको अट्रैक्शन आता है ना, इसको संसार कहते हैं। आप संसार पर, आप शैतान पर और आप इस बदन पर विजयी हो जाओगे। ये आपके पैरों के नीचे होगा। खुदा को देखो, कितने लोग पढ़ा है आपने अय्यूब में, शैतान प्रभु के सामने गया, उससे स्वर्ग में चला गया, यू नो, और खुदा ने उसे नीचे गिरा दिया दूसरे स्वर्ग में। उसके बाद देखो यीशु मसीह जब आया तो उसे पहले स्वर्ग में लेकर आया, फर्स्ट में, आकाश में। इसलिए आप आराम से पढ़ना, वहां लिखा है अब हमारी लड़ाइयां आकाश के हाकिमों से है। और आपको पता है कलीसिया को उसको कहां लेकर आना है, पैरों के नीचे। और लास्ट में यीशु आएगा और लिखा है वो उसे अथाह कुंड में ले जाएगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मुझे पता है ऐसी प्रीचिंग्स आजकल कोई पसंद नहीं करता, आजकल इंप्रूवमेंट चाहिए, ब्रदर खोना क्या है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी सच में खुदा को सबमिट की, दे दी है एज अ क्रिश्चियन। अरे आप ये बोल रहे हो, पौलुस कहता है तुम अन्याय सह क्यों नहीं लेते, तुम अपने भाइयों की बदनामी करते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने सच में परमेश्वर के सामने अपनी जिंदगी रख दी है, प्रभु आज के बाद लोगों को जो करना है करने दे, जो बोलना है बोलने दे, मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा, मैं चुप रहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं तू मुझे तोड़ के नया बना रहा है। और जब उसने हाथ में रोटी ली, उसे तोड़ा और कहा यह मेरी देह है। कितने लोग हैं जब आपके हाथ में रोटी आती है और आपके हाथ में वो रोटी पड़ी रहती है तो आप ये सोचते हो मेरा मालिक ऐसे ही टूटा था मेरे लिए। कुछ लोग तो आपको पता है हाथ में रोटी लेके दुनिया की सोचते हैं और जब हम उनको बोलते खा लो वो खा लेते, क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक धार्मिक क्रियाकलाप है, उनके लिए प्रभु बोझ कोई मायने नहीं रखता। बहुत सारे लोग जिनका मसीह घरों में जन्म हुआ था वो सिर्फ संडे जाते, जानते क्यों, उस दिन रोटी मिलती है। नहीं, ये जाना जरूरी है। अच्छा, इसका अर्थ क्या है, कुछ भी नहीं पता है ब्रदर। आपको पता है पौलुस क्या बोलता है, सब बातें नहीं, पर वो कहता है एक चीज जो मुझे प्रभु की ओर से मिली वो यह थी कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली थी। खुदा ने उसे एक ऐसी चीज बताई मरने से, उसके जन्म लेने से, जब उसका नया जन्म हुआ, खुदा ने उसे एक चीज बताई। तुझे पता है पौलुस, मैंने मरने से एक रात पहले रोटी तोड़ी थी। इसीलिए वो आगे कहता है यदि हम उसके साथ मर गए तो हमारा यह विश्वास है हम उसके साथ जिएंगे भी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब जब आप उसकी मौत में सहभागी होंगे, जब भी आप लोगों से कहोगे, लोग आपको बुरा भला कहें, वो आपकी बेइज्जती करें, वो आपका नाम खराब करें, वो आपका नाम स्पॉइल करें, जब जब आप चुप रहोगे, विरोध नहीं करोगे, शांत रहोगे, आप उसकी मौत में एंटर करोगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं उस मौत के बाद आपके लिए पुनरुत्थान भी है। खुदा उसी जगह पे आपको इतना आनंद से भर देगा कि आप बोलोगे यस, ये वचन सत्य है, यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो हम उसके साथ जिएंगे भी।